आज मैं सुबह जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मैंने बस नाश्ते में सादी सब्जी और रोटी बनाई। फटाफट नाश्ता बना कर के तैयार हो गई और अपने हस्बैंड के साथ आज मुझे मंदिर जाना था। छुट्टी का दिन नहीं है तो हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, पर वो तैयार हो गए कि हाँ चलूँगा और मंदिर जाने के लिए हम निकल पड़े। फ्रेंड्स, आज ही मेरी छोटी बेटी का एग्ज़ाम भी चालू हो गया है, तो उसको भी कॉलेज के लिए भेजना था मुझे नाश्ता करा के, और हम मंदिर के लिए निकले। हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए, फिर उधर से ही ऑफिस चले जाएंगे, ये प्लानिंग करके निकले थे। बस सोच रही थी कि मंदिर से आने के बाद में बहुत सारे काम हैं, तो मंदिर पहुंच गई। अब देखिए, ये प्रसाद लिया हमने। इस साइड प्रसाद मिलता है और दूसरी साइड में माला फूल और तुलसी पत्ता, गुलाब फूल, इत्र, ये सब कुछ दूसरी तरफ मिलता है। बीच में मंदिर है इधर। अब यहाँ से हम मंदिर के लिए अंदर जाते हैं, तो हम लोगों ने भी तुलसी पत्ता, गुलाब, ये सब लिया, इत्र लिया भगवान के लिए। अब यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये है श्याम मंदिर, जो कि मेरे घर से पास ही है, 2 स्टॉपेज पड़ता है। तो बस मंदिर पहुँच गए, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और ऊपर जा कर के लगा है श्याम बाबा का दरबार। बहुत ही सुंदर श्याम जी का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है यहाँ पर। एक अलग तरीके का श्रृंगार श्याम बाबा का देखिएगा। शायद इसमें वीडियो में समझ में ना आए, मगर श्याम जी का मतलब माला पहनाने का, उनको टीका लगाने का ना अंदाज ही कुछ अलग है। तो बहुत सारे और भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जैसे माता दुर्गा की, राधा कृष्ण की और जीण माता की, ये और साथ में एक रानी सती माता की, ऐसे चांदियों में बनी हुई हैं। हनुमान जी की है और बगल में महादेव जी की है, मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है। जल भी चढ़ाते हैं लोग, और दर्शन करने के बाद में कई लोग क्या, सारे ही लोग फेरी लगाते हैं। कोई 108, 11, 21 अपनी इच्छा के अनुसार फेरी लगाते हैं। मंदिर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ आकर के तो इतनी शांति मिलती है, और मंदिर की नक्काशी बहुत सुंदर है। नवरात्रों में ये सब खाली जगहों में 9 दिन का अखंड ज्योत जलता है। और इस तरह से मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम नीचे आ गए, बाहर आ गए हम, और घर जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो मैं घर आ गई। और जैसे ही मैं घर पहुंची कि मुझे पता चला कि आज मेरी हाउस हेल्पर एब्सेंट है, आने वाली नहीं है। हो गया बवंडर। मैंने तो ये सोचा कि लो हो गया। पर सबसे पहला काम था आज गोविंद को अभी सुलाना, क्योंकि मम्मी सुलाई नहीं थी तो मुझे सुलाना था। मैं गई, गोविंद को सुलाया उन्हें, और सुबह लगाया हुआ भोग की थाली वगैरह मैंने सब हटाए, मंदिर को साफ़ किया। उसके बाद में भोग तो लग ही चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस अब ठाकुर जी और सभी भगवान अब आराम करेंगे, जैसा कि एक नियम होता है, सभी लोग करते हैं ये सब कुछ। तो बस मैंने वही किया और अपने मंदिर का पट मैंने बंद कर दिया। पर्दा लगा देने को हम लोग मंदिर का पट बंद कर देना कहते हैं अपने घर में। तो बस मंदिर का पट बंद करके, और लंच का टाइम था, लंच करने के बाद में अब तो बर्तन धोना था मुझे। तो बर्तन धोते धोते मैं सोच ही रही थी कि आज तो बाहर ही खाना खाऊंगी। तो अब पार्टी हमेशा तो हस्बैंड देते हैं, मगर इस बार मैंने सोचा कि मैं पार्टी दूंगी और उनको बिना बताए सरप्राइज़ पार्टी रखूंगी। आधे घंटे के रेस्ट के बाद मैं कपड़े तय करने के लिए आ गई, और मैं कपड़े तय करने लगी। मैं कपड़े हमेशा ना सबके जब तय करती हूँ तभी अलग अलग कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े अलग तय करती हूँ, अपने हस्बैंड के सबके कपड़े अलग अलग, उसमें भी आयरन वाले कपड़े अलग करके रखती हूँ, तो आसानी बहुत होती है रखने में। आयरन आयरन वाले जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, तो आयरन करने में भी सुविधा है कि क्या करना है, फिर से निकालना नहीं पड़ता है। और मन में अपना प्लान भी कर रही थी मैं कि शाम को क्या करना है। संध्या पूजा के बाद में फिर हम तैयार होकर के जाएंगे बाहर। हस्बैंड को बताऊंगी नहीं, अचानक से ही उनको फ़ोन करके, वो तो आ ही जाएंगे 8 बजे तक, मैं ये सोच रही थी, और बस लेकर के जाऊंगी उनको। प्लानिंग तो ऐसा किया था, लेकिन और मैं उसके लिए तैयार भी हो गई थी। एक हिसाब से तैयार ही थी, बस थोड़ी तैयारी और करनी थी, तैयार होना था। थोड़े अच्छे से जाऊंगी ये सोच करके।
कपड़े तय करने के बाद में संध्या पूजा, शाम की पूजा करनी थी। शाम की पूजा के बाद चाय वगैरह भी तो पिएंगे ही, और ये सब सुमन में सारी प्लानिंग चल रही थी मेरे। और मैंने तभी क्या किया कि सारे कपड़े रख दिया और फिर एक शॉल ले आई, जो कि मैं पास ही जाना था, क्योंकि सब कुछ हम लोग के घर के आसपास ही है, रेस्टोरेंट भी है, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं था। तो मैं एक शॉल लेकर आई और कुछ अलग तरीके से आज शॉल को लूँगी, ये सोच कर के मैं 2 सेफ्टी पिन के साथ 2 बटन, जो कि सुंदर है, मेरे पुराने सूट के बटन हैं, और मैंने बस शॉल को इस तरह से अपने गले में डाल लिया। डालने के बाद में और सेफ्टी पिन को अंदर की तरफ से लगाते हुए वो जो शो बटन थे उनको ऊपर रखा और इस तरह से कुछ लगा लिया। मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ अलग तरीके से मैं शॉल को इस ऐसे लूँगी, और बस क्योंकि मुझे लगा कि ये ठीक है, पास में जाना है और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो मैं फिट करके देख रही थी कि हाँ कैसा लगेगा, एक शॉल से काम चल जाएगा, स्वेटर पहनना नहीं पड़ेगा। ये ही सोच कर के मैं ये सब कर रही थी कि 8 साढ़े 8 तक हम लोग निकल जाएंगे खाना खाने के लिए। और बस ये ऐसे ले लिया था मैंने शॉल, और सोचा कि बस ये तो बिल्कुल अच्छा है तरीका, हाथ भी फ्री है और कुछ नए तरीके का लग भी रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है। होता है ना कि हम अपने जन्मदिन पे या अपनी एनिवर्सरी पे कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आज प्लानिंग यही थी कि आज तो सरप्राइज़ पार्टी मैं दूंगी, हर साल वो देते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हस्बैंड ही दें, हम वाइफ भी तो दे सकते हैं ना उन्हें पार्टी। तो बस हाथ भी फ्री हैं, मैं बैग लूँ या फिर खाना खाऊँ, कुछ भी कर सकती हूँ बिल्कुल आराम से। ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बस मैंने ऐसे ही करने का डिसीज़न ले लिया। मैं तो ट्रायल कर रही थी घर में पहन करके कि किस तरह से करके जाऊँगी। होता है ना कि हम जब कहीं जाने का सोचते हैं तो पहले ट्रायल करते हैं कि कैसे तैयार होना है, किस तरह से शॉल लेना है, कैसे बाल बनाने हैं। तो इतना कुछ तो मैंने नहीं किया, बस शॉल को मैं इस तरह से लूँगी, ये मैंने कपड़े तय करते करते मन में सोच लिया था, और मैं बस ऐसे ही ट्रायल करने लगी शॉल को लेकर के। पर मुझे अच्छा लगा कि आज मैं और डिसाइड कर लिया कि ऐसे ही शॉल लेकर के आज मैं जाऊंगी। तो हस्बैंड आ गए, लेकिन काफ़ी लेट से आए, और फिर केक काटा, बच्चों ने केक भी मंगवा लिया था, केक काटा, और अब बाहर जाने की प्लानिंग तो हमारी फ़ेल हो गई, तो मैं शॉल को घर में ही ले ली थी, क्योंकि मैंने बड़े मन से बनाया था उस तरह से कि मैं ऐसी स्टाइल करूँगी। सब ने केक खाए, मम्मी पापा और बच्चे सभी हम लोग मिलकर एक साथ हम सब केक खाए, और बच्चों ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था कि नहीं जा रहे हैं तो चलो घर पे ही खा लेंगे, और हमारा खाना भी सब कुछ आ चुका था बाहर से। बस सिंपल सा हमारा एनिवर्सरी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मनाया इस बार का, और इन्जॉय तो हुआ, खाना बनाना नहीं हुआ, इन्जॉय भी हो गया।